हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हमारी सामान्य मानसिकता है कि यज्ञ एक धार्मिक कर्मकांड है, यह एक पूजा पाठ का तरीका है, यह एक अनुष्ठान है, यह चिकित्सा पद्धति नहीं। मैंने सबसे शुरुआत करते हुए मैंने कहा कि यज्ञ को देवीय चिकित्सा, केवल चिकित्सा नहीं, 3 प्रकार की चिकित्सा की, उसमें सबसे बड़ी देवीय चिकित्सा का दर्जा किसी को दिया गया है तो यज्ञ चिकित्सा को दिया गया। यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा गया और उस देवीय चिकित्सा के परिणाम में आपके सामने रखने जा रहा हूं। हमने एक बहन, हमारी आदरणीय दिव्या जी, घाटकोपर मुंबई में रहती हैं, उनको पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर गांठ हुई और उसके बाद उन्होंने एमआरआई, सीटी स्कैन आदि कराया, पता चला, डॉक्टर लोगों के पास गए। पुणे और मुंबई के जितने हॉस्पिटल है, सब जगह जाने पर उनके पिताश्री 1 महीने से भी अधिक समय पे फाइलें लेकर के घूमे। एक हॉस्पिटल नहीं मिला जिन्होंने कहा कि ये हम ठीक कर सकते हैं या इस केस को हम लेंगे। अंतिम में जाकर के एक अपोलो हॉस्पिटल ने उस केस को लिया मुंबई में और उन्होंने इस शर्त के साथ लिया कि यह जो है दवाई से ठीक कभी नहीं हो सकता, ना होता है, ना हमारे पास कोई दवाई है। इसका केवल एक उपचार है कि हम इसको ऑपरेशन करके इस गांठ को निकाल सकते हैं, लेकिन ये इतना क्रिटिकल ऑपरेशन होता है कि ये 95% चांस है कि ये कोमा में चली जाएगी और कोमा में नहीं भी गई तब भी वो देख, सुन, जान और उनकी पुरानी स्मृति शक्ति नहीं आएगी। अब माता पिता लाचार है, क्या करें। और उन्होंने वास्तव में उस समय में उन्होंने ऑपरेशन कराया और जैसे ही ऑपरेशन हुआ वो कोमा में चली गई। और कोमा में जाने के बाद जो उनको दवाइयां दी गई, जो ट्रीटमेंट दिया गया, उनके हाथ पैर पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए, आंखें ऐसे बिल्कुल बाहर आ गई, उनकी नसें पूरी आंखों के अंदर दिख रही है और हम देखें तो हमारी रूह कांप जाए, ऐसी बुरी स्थिति हो गई। और उस अवस्था में उनको गले में कफ निकालने के लिए नली लगा दी, खाने के लिए नासिका के माध्यम से नली लगाई हुई है, श्वास के लिए गले से होल करके छाती तक एक नली पहुंचा करके उनके श्वास प्रश्वास की क्रियाएं चल रही थी, ऐसा पानी के लिए नली, ऐसे 4 नलियों के साथ 7 महीने हॉस्पिटल में गुजारे और एक एक दिन का 80,000 से लेकर के 1 लाख रुपए बिल आता था। लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद और बड़े बड़े हॉस्पिटल, एक नहीं कई हॉस्पिटल मिल करके उस केस को हैंडल करने के बावजूद भी लास्ट में 7 महीने के बाद उन्होंने जवाब दे दिया कि आप इसको घर पे ले जाइए, ये कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, या तो फिर इसको, जिसको कहते हैं कि दया मृत्यु, कि कोई ऐसा जहर या कोई ऐसा इंजेक्शन या कोई ऐसी दवाई उनको दी जाए कि इस शरीर से उनको छुटकारा मिल जाए और एक नव जीवन मिलेगा, इस दर्द से, इस पीड़ा से मुक्त हो जाए। ये उनको सजेस्ट। उनके माता पिता इस गंभीर हालात में उनको वहां से घर पे लेकर के आए। अब कोई आश नहीं है उनके पास, ना उनके पास पैसा है, ना कुछ बचा, और उस अवस्था में उनको घर पे भेज दिया। और उस समय उनको यज्ञ चिकित्सा करने के लिए बोला था और उस समय उनके पास वो पैसा भी नहीं था कि वो यज्ञ कर सके, और वो भी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर के उनको यज्ञ सामग्री, घी, सब कुछ दिया और उन्होंने निरंतर निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक सुबह और शाम देव यज्ञ और उसके बाद गायत्री मंत्र से विशेष आहुतियां देते हुए जिस कमरे में वो बहन लेटी रहती थी, सोती रहती थी, उसी कमरे में करना शुरू किया। और आप आश्चर्य करेंगे, जिसको हम मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं, जो इतना बड़ा आगे बढ़ चुका है और इतना एडवांस चिकित्सा देने के बाद भी जिसको खाली कोमा से भी बाहर नहीं आ पाए,
उस बहन को यज्ञ चिकित्सा देने पर वो चमत्कार हुआ कि 2.5 से 3 महीने पूरे होते होते वो बहन का गले का कफ का नली हट गया, श्वास की नली हट गई, नासिका में खाने की नली हट गई, और 6 महीने पूरे होते होते सारी नलियां तो हटी हटी, खाना पीना नॉर्मल होने के साथ साथ वो चलना फिरना बोलना, जबकि डॉक्टर लोगों ने कहा था कि ये कोमा में नहीं जाएगी, तब भी इसकी स्मृति शक्ति कभी नहीं आएगी, देख नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी। आज वो देख भी पा रही है, सुन भी पा रही है, सब चीजें उनकी व्यवस्थित हो गई है और आज नॉर्मल जीवन जी रही। ये हमने अपनी आंखों के सामने ऐसे चमत्कार देखा और वो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित है कैसे हो गया। और इतना ही नहीं, वो अन्य भी ऐसे जो पेशेंट थे, उन पेशेंटों को भी कह रहे हैं कि आप उनको भी कुछ राह दिखाइए, कि आपने जो किया वो उनको भी सिखा दीजिए, उनको भी बता दीजिए, वो भी कर लेंगे इस चीज को। तो कहने का अभिप्राय है, इस यज्ञ चिकित्सा में हमने वो केस ठीक होते हुए देखा है जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, उन केसों को हमने खड़ा किया। ऐसे ही एक हमारी आदरणीय माता हीरा माता जी गुजरात कच्छ में रहती है। उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल पे गए, सारी दवाइयां हुई, सब कुछ हुआ, दूसरी बार हार्ट अटैक आया, दवाइयां चल रही, तीसरी बार हार्ट अटैक आया, ऐसे चार बार हार्ट अटैक आ चुके। और चौथी बार जब हार्ट अटैक आया, वैसे तो चौथी बार हार्ट अटैक में कोई बचता ही नहीं है, और माता जी कैसे भी बची। और उस माता जी को जब हॉस्पिटल पे चौथी बार हार्ट अटैक के बाद ले गए तो 3 महीने आईसीयू में भर्ती रखी, खूब खर्च हुआ, जो कुछ किया जा सकता है वो सब कुछ किया, और लास्ट में डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब ये 15 से 20 दिन की मेहमान है और आप इसको घर पे ले जाइए। और 24 घंटे ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर थी 3 महीने से निरंतरता के साथ। और उस अवस्था में घर पे स्पेशल एम्बुलेंस के साथ, डॉक्टर के परामर्श के साथ, और डॉक्टर स्वयं उनको घर पे छोड़ने आए पूरा उसके सेटअप के साथ, और 24 घंटे ऑक्सीजन के साथ वो अपने घर पे गई। और इस अवस्था में उनके परिवार के जन लोगों ने सोचा कि अब माता जी का 15-20 दिन लास्ट दिन है तो कुछ यज्ञ आदि कुछ कर ले, और उसके कमरे में यज्ञ करना प्रारंभ किया। सप्ताह 5-7 दिन जैसे बीता, उसके बाद उनका मास्क हमने हटाना थोड़ा थोड़ा शुरू किया। थोड़ी देर के लिए मास्क हटा दिया, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, जितनी देर वो सहन कर पा रही है, उसके बाद फिर वापस मास्क लगा दिया ऑक्सीजन का। ऐसे करते 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 यज्ञ करने के बाद उसके उपरांत जो विशेष यज्ञ धूम्र था, उस धूम्र को ऐसे देना शुरू किया। आपको आश्चर्य होगा, 4 बार हार्ट अटैक आने के बाद 3 महीना से ज्यादा 24 घंटा ऑक्सीजन के साथ आईसीयू में भर्ती रहने के बाद इसी अवस्था में 15-20 दिन के मेहमान घोषित करके जिनको घर पे भेज दिया, इस प्रकार यज्ञ और उसका धुनी देने पर धीरे 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 3 से 4 महीने पूरे होते होते उनको 100% ऑक्सीजन की आवश्यकता समाप्त हो गई। और आज 7 साल बीत चुके, वो माता जी आज भी चल फिर खा पी सब कुछ नॉर्मल है। ऐसे केस भी हमने देखे। और इतना ही नहीं, और भी ऐसे चमत्कारी और अद्भुत कई सारे ऐसे केस हैं जिन केसों को हमने देखा है इतनी भयावह स्थिति में बीमारी की अवस्था में थे और उनको भी यज्ञ चिकित्सा से क्यों ये ठीक हो रहा है और क्यों परिणाम आ रहा है, ये आप देख पा रहे हैं साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ कि उसके अंदर जब हम बीमार हो जाते हैं और जो हम दवाइयां खाते हैं वो ठोस रूप में लेते हैं, वो पची नहीं पची, गई नहीं गई, क्या हुआ कुछ पता नहीं, लेकिन ये प्राणवायु तो चल रही है। जब तक प्राणवायु है तब तक जीवन है, और प्राणवायु गई तो अब हमारा जीवन भी गया। अब ये प्राणवायु चल रही है, श्वास प्रश्वास की क्रिया चलती है, और एक कितनी सेकंड के कुछ हिस्से में एक बार हमने सांस लिया छोड़ा, उतनी देर में उस जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे थे, ऐसे ही ये मेडिसिनल जो मेडिसिनल तत्व है उसको हम ले रहे हैं, खून में मिला रहे हैं और हमारे शरीर में जा रहे हैं। और दवाई हम लेंगे तो 1 बार लेंगे, 2 बार लेंगे, 10 बार लेंगे दिन में, लेकिन आप हर श्वास के साथ यज्ञ करते हैं तो उस मेडिसिनल कंपोनेंट्स को आप ले रहे हैं हर श्वास के साथ, और उसके कारण से ये रिजल्ट हमें सामने प्राप्त हुए यज्ञ चिकित्सा के। और ये जो मैं केस बता रहा हूं ये सामान्य ऐसे तो हमने सैकड़ों, मतलब इतने कैंसर के केस, पैरालिसिस के, पार्किंसन के केस, मिर्गी के केस, एक राजस्थान सीकर से हमारे पास केस, एक बेटा उनको एक एक दिन में 25 से लेकर के 30 और कभी कभी तो 35 दौरे आते एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर। हमने सुना था कि कभी कभार महीने में 1 आ गया, सप्ताह में बहुत ज्यादा है तो महीने में 2, 3, 5 बार, 10 बार आ गया, अन्यथा साल में 2 बार 5 बार ऐसे आते हैं।
और इस बेटे को एक एक दिन में इतने दौरे आते हैं, और उनको हमने यज्ञ करने के लिए कहा और उसमें विशेष हवन सामग्रियों का प्रयोग करने के लिए बोला, और उतना करने पर उस बेटे का केवल 5 से 7 दिन उन्होंने यज्ञ किया था, और आगे आने वाले 17 दिन तक एक भी मिर्गी का दौरा नहीं आया। 17 दिन, 5-7 दिन की यज्ञ। ऐसे ऐसे भी हमने केस देखे जो बचपन से उनको ऐसी प्रॉब्लम थी, और 17-18 साल के बाद ये घटना हमें देखी। और ऐसा ही नहीं, एक हमारे आदरणीय भाई आनंद जी कच्छ में, भुज में रहते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जिसको WHO कहता है कि लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है। भाई आनंद जी 4 साल से इस बीमारी के कारण पीड़ित होने के बाद वो बेड के ऊपर आ गए, और 4 साल से वो बेड के ऊपर, बेड से कुर्सी और कुर्सी से बेड, और वो भी स्वयं नहीं, 2-3 लोग मिलकर के उठा करके उनको चेयर के ऊपर और बेड के ऊपर सुलाते थे। ऐसी अवस्था में 4 साल से थे, और हर प्रकार का उपचार वो कर चुके थे। उनकी माताजी का नाम है हंसाबेन, और वो बता रही थी कि हर प्रकार जो हम कर सकते थे, जो डॉक्टर कर सकते थे, हमने पूरा खोल करके सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। और जब हमने भुज में यज्ञ चिकित्सा एवं यज्ञ एवं योग साधना केंद्र स्थापना की, उसका उद्घाटन हुआ, उनको पता चला, उस समय हमारी आदरणीय माता जिग्ना बेन जी ने उनको बताया कि आप यज्ञ कीजिए, इससे ठीक होते हैं, और उन्होंने अपनाया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि केवल 15 दिन यज्ञ करने पर उसके अंदर ऐसा एनर्जी का सोर्स अंदर से पैदा हुआ, ऐसी ताकत आने लगी कि हाथ पैर हिलने लगा, एनर्जेटिक महसूस होने लगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी फील होने लगी, और बहुत अच्छा लगने लगा, एनर्जी आने लगी शरीर में। और उस बेटे की माँ माता हंसा बेन जी, उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि हम इतने साल से इतनी दवाइयां, इतना खर्च, सब कुछ कर चुके और कुछ नहीं हुआ, और यज्ञ करने पर ऐसा कैसे होने लग गया। और वो रिजल्ट देख करके उन्होंने घंटों घंटों सुबह शाम यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, उसी के कमरे में अपामार्ग आदि विशेष औषधियों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। और वो घटना सामने घटी कि 1 महीना और 15 दिन पूरे होने तक वह बेटा खड़ा हो गया, और 1.5-2 महीने के बाद वो कीपिंग करता है, वो ग्राउंड में जा रहा है। गांव के लोग देखने के लिए आता है कि ये इतनी भारी बीमारी थी और वो कैसे उनको ठीक हो गई। एक ये चल रहा है, एक क्रिकेट खेल रहा है, कीपिंग कर रहा है, और उसको देख करके ना जाने कितने कितने लोगों ने फिर यज्ञ को अपनाया। और उसी के पास में एक माता लीलाबेन, उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, और इतनी क्रिटिकल अवस्था में और बिगड़ चुकी थी स्थिति। और उस समय में उस माता जी ने इनको देख करके उनके साथ यज्ञ में बैठना प्रारंभ किया, और विशेष कुछ औषधियों की धुनी लेना प्रारंभ किया। और उस समय उनकी यह स्थिति थी, सुबह और शाम दोनों समय इंसुलिन के इंजेक्शन ले रही थी, उसके बावजूद भी वो रात को सो नहीं पा रही थी, उनका वजन कम हो रहा था, उनको नींद नहीं आ रही थी, हार्मोनल अनबैलेंस हो गया, और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट, और कोई अकंट्रोल अवस्था में दवाइयां कई कई टेबलेट ले रही थी, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा था। और उस समय वो उनके साथ बैठी, और 1 महीना केवल मात्र पूरा होते होते उनकी डायबिटीज भी नॉर्मल आ गई, दवाइयां बंद हो गई, इंसुलिन भी बंद हो गया, और एक नया, एक छोटी सी बेटी, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम, इन्हीं को देख करके वो भी उसमें शामिल हो गई, और वो यज्ञ कर, उनको अस्थमा दमा की, वो अस्थमा दमा के पंप लेती थी, उसके अस्थमा दमा के पंप छूट गए। और ऐसे ना जाने कितने कितने केस है। हमारी आदरणीय माता शिल्पा जेठवा जी, मुंबई घाटकोपर, उनको लंग फाइब्रोसिस, क्रोनिक अस्थमा और लंग फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम, और इतनी स्थिति बिगड़ चुकी कि वो छोटी सी श्वास, जरा सी ले, थोड़ी सी खुल करके श्वास भी ना ले सके, यदि श्वास इतनी ले तो इतना पीड़ा, इतना दर्द होता था उनको कि वो लेट जाती थी। बहुत बुरी हालत में, 2 सीढ़ी ना चढ़ पाए, अपने नित्य कर्म ना कर पाए, ऐसी बुरी अवस्था आ गई थी, और प्राणायाम भी ना कर पाए, अब करे क्या। और उस समय उनको हमने जो श्वासामृत हवन सामग्री भीमसेनी कपूर गूगल के साथ उनको हवन और उसके बाद उसकी धुनी करने के लिए कहा, और वो करना उन्होंने प्रारंभ किया। केवल 15 दिन करने पर वो लंबे गहरे सांस लेने की हालत में आ गए। 15 दिन के बाद उन्होंने उसी धुनी में प्राणायाम भी करना प्रारंभ कर दिया, और
3 महीने पूरे होते होते उनका लंग फाइब्रोसिस का रिपोर्ट क्योर हो गया। ये हमने पहली बार देखा, लंग फाइब्रोसिस का रिपोर्ट क्योर होते हुए। अन्यथा मॉडर्न मेडिकल साइंस में और डब्ल्यूएचओ भी कहता है ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई उपचार नहीं है, ये कभी क्योर नहीं होता है। और हमने अपनी आंखों के सामने यज्ञ से ठीक होते हुए देखा। इसको आयुर्वेद ग्रंथों ने ऐसे ही दैवीय चिकित्सा नहीं कही है, इसको दैवीय चिकित्सा कहने के पीछे एक बहुत बड़ा, इसके पीछे विज्ञान छिपा हुआ है। यह जो यज्ञ एक दैवीय चिकित्सा है, उसके पीछे ये जो बीमारियां, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस जिसको कहते हैं, जितने भी केस में सुना रहा हूं वो केस हैं जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो कुछ भी किया जा सकता है वो सब कुछ खुल करके करने के बाद, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो, स्पेशलिस्ट साधन जो कुछ भी हो, सब कुछ करने के बाद भी जो ठीक नहीं हो, वो केस ठीक होते हुए हमने देखे इसी यज्ञ के माध्यम से। और उसके अंदर वो केमिकल भी हमने देखे, वो कंपोनेंट्स भी हमने देखे, और वो सारी चीज उसके अंदर होने के कारण ये चीजें संपन्न हुई है। इसके पीछे केमिकल एनालिसिस भी है, इसके पीछे लेबोरेटरी वर्क भी है, हमारे शास्त्रों में भी बताया और हमने प्रैक्टिकली भी लोगों को ठीक होते हुए देखा। ये है दैवीय चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा। तो मैंने आज 3 बातें महत्वपूर्ण बताई। जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें गाय का घृत, उत्तम जड़ी बूटियां डालते हैं, वो नष्ट नहीं अपितु रूपांतरित होती है। जब वह रूपांतरित होती है तो 3 रूपों में आती है, गैस, पार्टिकल और एनर्जी के रूप में। जब वो गैस के रूप में आती हैं तो उसके 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ केमिकल प्रदूषण, वायु प्रदूषण को ठीक करना। दूसरा लाभ माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को आदि को दूर करके उससे हमारी स्वास्थ्य की रक्षा करना। और तीसरा लाभ हमारी चिकित्सा, हमारा ट्रीटमेंट करना, मेडिकेटेड एयर को तैयार करके। ये 3 लाभ इसके साथ जुड़े हुए विशेष और महत्वपूर्ण हैं। तो इन 3 लाभों को हम विशेष रूप से अपने जीवन में अपनाएं। ये तो 3 लाभ है। अभी आपको और भी चीजें मेरे को बताएं जो पार्टिकल के लाभ हैं, वो भी अपने आप में बहुत विशेष और महत्वपूर्ण। इसी प्रकार से जो एनर्जी, ऊर्जा है, उसके भी लाभ, उसके भी प्रमाण है हमारे पास साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ। और भी बहुत सारा कुछ है, रोगानुसार हवन सामग्री, रोगानुसार धूम्र चिकित्सा से लेकर के अलग अलग बहुत कुछ है, सारा कुछ हम जानेंगे। लेकिन आज समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है, समय काफी आगे बढ़ चुका है। अगले क्रम में हम आप ही के जो कोई प्रश्नोत्तर हैं, उन प्रश्नोत्तर को लेते हुए आज के इस सत्र को हम समापन करेंगे। और कल के सत्र में फिर से जो इससे निकलने वाले पार्टिकल है, उसके 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होते हैं, वो कल आपके सामने रखेंगे। और एनर्जी, ऊर्जा जो बनती है, उसके क्या लाभ होते हैं, उसके क्या शास्त्र प्रमाण है और कैसे लाभ होते हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और भी बहुत कुछ आगे रोगानुसार हवन सामग्री आदि वो सारी चीज रखेंगे। जिनको एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनडी है, एंकोजोस्पाइटिस है, जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनको चर्म रोग है, जिनको हार्ट रोग, बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है, नींद नहीं आती, उनके लिए तो स्पेसिफिक हमने 10 तरह की विशेष सामग्री बना रखी। और जिनका मन बहुत निराश रहता है, नेगेटिविटी जिनके रोम रोम में घुस गई है, उसको निकालने के लिए ये योग यज्ञ सबसे बड़ा है। तो ये यज्ञ थेरापी है। मेरे साथ बोले क्या है? यज्ञ थेरापी है। फिर वाटर थेरापी, दिन भर आपको औषधीय जल ही पिलाते हैं, वही पिया करो, साधारण पानी पीना ही नहीं है। जिनको कोई रोग विशेष नहीं भी है तो यज्ञशाला में यज्ञ की भस्म डाल करके और पानी को दिव्य बना देते हैं। अर्जुन की छाल, दालचीनी, थोड़ा तुलसी और उसमें थोड़ा सा लेमन ग्रास आदि डाल देते, तो एक पेय बना देते। वो दिन भर वही पानी पीते। मेडिकेटेड वाटर या मेडिकेटेड एयर, वाटर मेडिकेटेड एयर देते हैं, ये हवन वाली। ये प्रयोग विशेष रूप से चल रहा है। ये बीपी के लिए, शुगर के लिए, हार्ट के लिए, अर्थराइटिस के लिए, लीवर के लिए, फैटी लीवर के लिए, ये कोलाइटिस के लिए, ये माइग्रेन पेन के लिए, ये दर्दों से लेकर के शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के लिए रामबाण है। अद्भुत अद्भुत, इतना जबरदस्त इसका लाभ होता है। ये किसी ने नहीं किया था। मेडिकेटेड एयर, ये यज्ञ थेरापी है। मेडिकेटेड वाटर, जो आपको अलग अलग पानी पिला रहे हैं, पंचामृत से लेकर के और किरतहर से लेकर के, अर्जुन से लेकर के,
मेधा से लेकर के, गिलोय से लेकर के, दिव्यपेय से लेकर, सर्वकल्प से लेकर के, गोखरू से लेकर के, और जिनकी बहुत ही ज्यादा ऑटोमेन डिजीज है, एमएनडी है, उनको तो अभी तो मैंने जो है इम्यूनोग्रिड पाउडर को ही भिगो करके उसको निधार के पानी पीने के लिए बोला है। अभी उसका दरदरा बना करके उसको भी मंगा रहा हूं, उसका क्वाथ पानी पीना दिन भर, और एकदम पूरी इम्यूनिटी एकदम पुष्ट होता है। और जिनके भी शरीर में रोग हैं, खास करके कैंसर, ऑटोमेन डिजीज जैसी बीमारी, स्किन जैसे रोग हैं, तो उनको कल से, आज व्यवस्था करवा देंगे, कल से उनको ये जिए जल मिलेगा। हवन की जो भस्म होती है उसको पानी में डाल देते हैं, हमने रिसर्च कर लिया। ये तमाम तरह के जो तुम घरों में आरओ वाटर पीते हो, मैं उसको अभी यहां तो बंद कर रहा हूं। आरओ वाटर तो क्या कर रहे हैं हम, यहां पानी के अंदर हवन की राख डाल देते हैं। हमारे पास तो दिन भर यज्ञ की भस्म डाल देते हैं, तो जो पानी सबसे जबरदस्त अल्कलाइन हो जाता है। पानी को अल्कलाइन करने के बहुत तरीके खोजे गए हैं, उसमें से बेस्ट तरीका है यज्ञ की भस्म डाल दो और पानी अल्कलाइन हो जाता है। ये बहुत बड़ा रिसर्च बेस्ड बात बता रहा हूं आपको, ये सारा शोध करके उसके ऊपर पूरा टेस्ट रिपोर्ट के साथ आपको बात कर। तो जिनको भी बहुत तरह के उपद्रव रहते हैं शरीर में, पानी पीते ही पानी पीने से भी उल्टी आती है लोगों को, पानी पीने से भी डायरिया हो जाता है, पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है। बताओ ये कोई बात है? बोले स्वामी जी पानी भी हमको तो घी की तरह लगता है, तो तुम्हारा पानी का घी निकाल देते हैं। ये यज्ञ की राख डाल दो, उसके बाद पानी को नितार करके और पिला देते हैं। जितने भी ये आप आरओ वाटर पीते हैं ना, इससे गैस बनती है। मैंने लगातार 20 साल ये पानी पिया, सारे देश में घूमता रहा, तो भाई कहीं पानी से दिक्कत ना आ जाए, ये तो चलो गनीमत रही कि पूरा हिंदुस्तान घूमते समय एक बार में मुझे फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ। 20 लाख किलोमीटर से ज्यादा घुमा हूं, एक बार भी फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ, एक बार भी पेट में इंफेक्शन नहीं हुआ, एक बार भी उल्टी दस्त नहीं लगा। लेकिन एक काम गड़बड़ हुआ, वो पानी पीते पीते गैस बनने लगी। बताओ मेरे जैसे योगी को क्यों? उसमें सारे मिनरल्स तो निकाल देते हैं। ये तो तुम पानी पीते हो ना बोतल वाला, ये अच्छा नहीं होता। अब क्या करें? यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।